हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी टेक इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज का क्लास 10 करेंगे, जिसमें टाइप 11 तरह के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले टाइप 11 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम उसकी बात करते हैं। जैसे किसी नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष m% की वृद्धि, दूसरे वर्ष n% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष p% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पे पूर्व जनसंख्या यानी कि उस नगर की पहले जनसंख्या क्या थी, उसके बाद कितने कितने परसेंट की वृद्धि हो रही। 1 प्लस प्रथम वर्ष में m तो m/100, फिर सेकेंड वर्ष n% की वृद्धि हो रही तो 1 प्लस n/100, और थर्ड वर्ष p% की हो रही तो 1 प्लस p/100। अगर इसी तरह से चौथे वर्ष पाँचवें वर्ष भी दे रहा है तो हम इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो हम जस्ट पूर्व जनसंख्या क्या है, सबसे पहले पूर्व जनसंख्या है 50,000, ठीक है। तो 50,000 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 1 प्लस पहले वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है तो 5/100, दूसरे वर्ष 10% की तो 10/100, और तीसरे वर्ष 20% की तो 1 प्लस 20/100। इसको सॉल्व करने के लिए ये 50,000, इसको लिखेंगे 20 21/20, इसको लिखेंगे 11/10, इसको लिखेंगे एक बार में तो 6/5। ये हो जाएगा 50,000 इंटू 21/20 इंटू 11/10 इंटू 6/5। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और 2 बचे 10, तो ये 5 बार में यहाँ पे। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा इक्वल टू 69,300। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये आएगा 69,300, यानी कि अब जो 3 वर्षों बाद अब जो जनसंख्या होगी वो 69,300 होगी। यानी कितने की वृद्धि हो रही है, तो ये 69,300 में 50,000 माइनस कर देंगे, हो जाएगा तो ये आ जाएगा 19,300। यानी कि 3 वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि होगी वो 19,300 की होगी, ठीक है। इसी तरह से हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे टाइप में किस तरह से पूछता है। हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या x हो। अब यहाँ पे जनसंख्या दिया है x तथा उसमें m% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। यहाँ पर सिर्फ m% की वार्षिक वृद्धि हो रही है यानी लगातार। तो t वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए जनसंख्या बराबर कितनी जनसंख्या है, वहाँ जितनी जनसंख्या है, जनसंख्या x है तो x 1 प्लस m/100 टू द पावर t। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है, किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर 800 पहले है, फिर 1 प्लस 5% की वृद्धि हो रही है टू दी पावर 2 वर्ष बाद पूछ रहे थे, यहाँ पे टी की वैल्यू 2 रख दी, हो जाएगा 800 इंटू, देखिए मैंने बताया था बेसिक क्लास में कि अगर 5% है तो इसको डायरेक्ट आप कितना लिखेंगे, 1/20 लिखेंगे। तो यहाँ पे 20, तो ये हो जाएगा 21/20 इंटू 21/20, क्योंकि 2 की पावर है। यहाँ पे 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 दूना 4, 4 दूना 8।
अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 21 इक्वल टू और 21 दूनी 42, 42 21 882, यानी कि अब जो जनसंख्या 2 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या होगी वो 882 होगी। तो जनसंख्या कितनी बढ़ गई कि 82 लोग उस गांव में 2 वर्ष के बाद और बढ़ गए। तो अब जो जनसंख्या होगी वो होगी 882 टोटल। दोस्तों बेसिक क्लास में ये मैंने बताया था पहले ही कि 5%, 10%, 20%, 25% इस तरह के क्वेश्चन में ज़रूर इंक्लूड रहते हैं। तो इनको डायरेक्ट आप 1/20, 1/10 और 1/5 और 1/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी 25/100 अभी यहाँ से काटेंगे तो आएगा 1/4। ये कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं अगर डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखें। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं 5/100 है तो हम 1/20 मानते तो 20 सेकंड में 20 21/20 यानी 21/20 डायरेक्ट हम लिख सकते थे। लेकिन कैलकुलेशन ये चीज़ें याद रहेगी तो, और ये चीज़ें जितना जल्दी याद हो जाए वो सही है। तो यहाँ पे इस कंपटीशन एग्ज़ाम में टाइम 1-1 सेकेंड का बहुत ही महत्व होता है। अगर हम 90 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते, अगर हम 1-1 सेकेंड गेन करेंगे, बचाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1-1 सेकेंड अगर बचाते हैं तो 90 सेकेंड 1.5 मिनट की बचत हो रही है। 120 क्वेश्चन है, 1 सेकेंड की बचाने से हमारा 2 मिनट, और 2 मिनट में कम से कम 2 से 3 सवाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड तक हम बचा सकते हैं। ये करने में कम से कम कितनी बार लिखना पड़ रहा है 1 2 3 4 और 1 5, यानी कम से कम 5 सेकेंड तो बचा सकते हैं। तो 5 सेकेंड बचाएंगे तो सीधा सीधा हमारा कितना मिनट बच जाएगा। अगर वो 90 मिनट का है तो 5 सेकेंड के हिसाब से देखा तो 445 सेकेंड बचेंगे, और डिवाइड बाई 60 कर दीजिए कितना आ रहा है। कई मिनट हमको मिल रहे हैं, और ये जो मिनट होंगे वो आपके किसी भी सवाल को छूटने नहीं देंगे। और अगर आपके सारे सवाल हो चुके हैं तो उनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बन रहिए मेरे चैनल जीटेक इंडिया में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।